हरे कृष्णा, राधे राधे। अभी हम सुनेंगे षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनका नरक प्राप्त नहीं होता है। सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य महात्मा बोले, मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि अभिमान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करे और यदि इस दिन मूल नक्षत्र हो तो द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि जागरण तथा हवन करे। इसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर इनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप ऐश्वर्यों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने सहस्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। एक, तिल स्नान। दूसरा, तिल का उपटन। तीन, तिल का भोजन, तिल का दान। यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेकों पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, भगवान आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी कथा क्या है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत क्या करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमानी थी। वह फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और उसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इससे कभी अन्नदान नहीं किया है। इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृतपिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम के वृक्ष सहित ग्रह मिला, परंतु उसने ग्रह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तु से रहित है। सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम अपने षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्री आई और द्वार खोलने लगी तो वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, तो सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अंततः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म के आरोग्य प्राप्त हो जाते हैं। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।